नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग इम्यूनिटी बूस्टिंग जो भी हमने प्रैक्टिसेस की हैं, उनमें से जो मेन प्रैक्टिसेस हैं, उन पे आज एक बार उसका रिवीजन करेंगे, सारी प्रैक्टिसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने स्थान पे एकदम कंफर्टेबल होके, रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे ट्रंक मूवमेंट। तो हमें क्या करना है, अपना जो बैली है, बैली रीजन है, वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन से हमें मूव करना है दोनों हाथों की पोजीशन थाइस के ऊपर ही, और कंधों को, अपर बॉडी रीजन को आगे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ेंगे, आगे की ओर ले जाएंगे, और श्वास भरते हुए पीछे की ओर आएंगे। इसमें हमें अपनी, जब आगे आते समय अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखना है, स्पाइन को बैंड नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट, कंधे एकदम रिलैक्स। स्टार्ट करें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर आना है, जिससे हमारा पूरा स्टमक जो है, बैली रीजन एकदम जितना मैक्सिमम आगे जा सकता है उतना जाएगा। श्वास भरते हुए पीछे की ओर आना है। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ज्यादातर लोगों का पोस्चर जो है, बेस लाइन से हमारे जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, इसी की वजह से हमको बैक पेन होता है और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। तो फीमेल्स के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बाकी बैक पेन वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को सामने की ओर ले आए, साइड में, और दोनों हाथों की हथेलियां कंधे के ऊपर, दोनों हाथों की कोहनियां सामने पैरेलल, कंधे जितना डिस्टेंस। श्वास भरते हुए राइट हैंड की एल्बो अप करेंगे, श्वास बाहर निकालते हुए लेफ्ट लेग हैंड की एल्बो अप, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करना है इस मूवमेंट के साथ। फुल स्ट्रेच। ऊपर जाते समय आपको फील हो रहा होगा, आपका साइड रीजन जो है वो काफी स्ट्रेच फील हो रहा होगा। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। साइड स्ट्रेचिंग है, हमारे जो साइड लोब हैं लंग्स के, उनको एकदम स्टिमुलेट करती है। कंधों के इस तरह से मूवमेंट, जिन लोगों की नेक बहुत स्टिफ रहती है, जिन लोगों के शोल्डर स्टिफ रहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। धीरे से रिलैक्स करें। इसके बाद अपने दोनों हाथों की कोहनियों को इस तरह सामने लेकर आएंगे, हाथ मुड़े हुए, दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं वो कंधे के ऊपर, और सामने मिलाते हुए, जिन लोगों की कोहनी आपस में नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, आप मैक्सिमम स्ट्रेच करने का प्रयास करें, और श्वास भरते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। आपका जो अपर रीजन है, थोरेसिक रीजन है, उस पूरा फुली एक्सपैंड, और श्वास बाहर निकालते हुए कोहनियों को सामने लाएं। स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, expand your thoracic region, expand your chest, breathe out, come center, breathe in, fully expanded your chest, breathe out, breathe in,
Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Relax. दोनों हाथों को रिलैक्स कर दें. थोड़ा सा स्टिफनेस, स्ट्रेन हो रहा होगा, बट धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये जाएगा. अब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं. अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स. दोनों पैरों, जिनको चक्कर आते हैं वो अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रखें. बाकी सभी लोग एकदम रिलैक्स होके करेंगे. अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, इंटरलॉक करें फिंगर्स और चेस्ट पे रख दें. एल्बोज जो है वो डाउन टू अर्थ, डाउनवर्ड पोजीशन में. श्वास भरते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को मोड़ते हुए और सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे अपने दोनों हैंड्स. श्वास बाहर निकालते हुए अपने हथेली को वापस चेस्ट पर रख दें. स्टार्ट करेंगे. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. ब्रीद इन. Breathe out. Breathe in. Stretch your hands. Breathe out. Relax. Breathe in. Stretch your hand. Breathe out. अब सेम प्रोसेस करनी है, बट हाथों को अपर डायरेक्शन में लेके जाना है. ओके. और इसके साथ साथ बैलेंस रखेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे और पूरी बॉडी का बैलेंस पंजों के ऊपर आएगा. श्वास भरते हुए अपनी हथेलियों को मोड़ेंगे और छत के ऊपर जाएंगे, छत की या आसमान की ओर, और पंजों पे सारा शरीर का भार. ब्रीद आउट. श्वास छोड़ते हुए वापस सारा शरीर का भार पंजे और एड़ी पर, और हाथों की जो हथेलियां हैं वो चेस्ट पर एकदम रिलैक्स पोजीशन में. स्टार्ट करें. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. ब्रीद इन. Breathe out. Breathe in. Stretch your hands. Breathe out. ये हमारे साइड जो मसल्स होती हैं उसको स्ट्रेच करती है एक्सरसाइज. तो जितनी बार करेंगे उतने ही हमारी बॉडी, जो अपना अपर बॉडी रीजन है, वो स्ट्रेच होगा. Breathe out. एक्सपेंशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ेगा. ब्रीद आउट. रिलैक्स. एकदम रिलैक्स. अपने स्थान पर अब घुटनों को मोड़ें और रिलैक्स होके बैठ जाएं. जैसे भगवान के सामने मंदिर में बैठते हैं, एकदम घुटने मुड़े हुए. हमारे जो हिप्स हैं एंकल पर, किसी को भी अगर बैठने में अनइजीनेस लग रही है, अनकंफर्ट है, तो वो अपने थाइस के नीचे ऐसे कुशन जो है, कुशन या पिलो या कोई ब्लैंकेट लगा सकते हैं, फोल्डेड ब्लैंकेट. एकदम रिलैक्स हो जाएं. इसके बाद हम लोग करेंगे शशांक आसन ब्रीदिंग. अपने दोनों हाथों को साइड में श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, सिर के ऊपर. पूरी श्वास बाहर निकालते हुए अपने अपर बॉडी रीजन यानी वेस्ट लाइन से आगे की ओर झुकेंगे. हाथ आगे की ओर, माथा जमीन को टच करता हुआ. हाथों की हथेलियां, कोहनियां जमीन को स्पर्श करती हुई. अगर आपका माथा जमीन से स्पर्श नहीं हो पा रहा है, हाथ नहीं आ पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर कुशन रख सकते हैं, या दो मुट्ठियां हाथों की बना के उस पर अपना हाथ रख सकते, माथा रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी ब्लैंकेट रख सकते हैं. एकदम रिलैक्स. श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे. इसके बाद फिर से
ये प्रोसेस करेंगे, स्टार्ट करें। धीरे से अपने हाथों को पहले नीचे की ओर लेकर आएं। एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को साइड से अपने सिर के ऊपर की तरफ लेकर जाएं। श्वास पूरी तरह से बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे, माथा, हथेलियां जमीन को स्पर्श करते हुए रिलैक्स। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बेनिफिशियल है कि पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। शशांक आसन ब्रीदिंग। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठें और धीरे से श्वास बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स पोजीशन में थाइस के ऊपर रख देंगे। आप धीरे से अपने दोनों हाथों की जो कोहनियां हैं उसको घुटने के साइड में लेके जाएं, सामने की ओर, और कोहनी और हथेलियां जमीन को स्पर्श करते एकदम। इसके बाद हमें अपने एक हाथ को नापना है और धीरे से अपने अपर बॉडी वेट को घुटने और दोनों हाथों के ऊपर लेकर आना है। दोनों घुटनों में और दोनों हाथों में कंधे की जो डिस्टेंस जितना गैप, पंजे एकदम रिलैक्स पोजीशन में टाइगर ब्रीदिंग करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन में एक आर्क बनाएं, पीठ में एक आर्क बनाएंगे और अपनी चिन को अप करें, अपवर्ड पोजीशन। श्वास बाहर निकालते हुए अपनी पीठ को पूरी तरह ऊपर से एकदम उठा लेंगे, जैसे कैमल का पोस्चर देखा होगा आपने कभी। स्टार्ट करें। Breathe in, arc your spine, chin up, face toward the upward position. Breathe out, go down. Try to touch your chin to the chest. Breathe in, breathe out. 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 Relax. धीरे से अपने घुटनों को आपस में मिलाएं और शशांक आसन में आ जाएं। अपना माथा जमीन से स्पर्श करता हुआ, हथेलियां जमीन को स्पर्श करती हुई रिलैक्स। अपनी श्वास एकदम सामान्य रखें। टेक अ नॉर्मल ब्रीथ। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाएं और श्वास बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथ साइड में ले आएंगे। पेट के बल अपनी बाईं करवट लेके लेफ्ट साइड करवट लें और लेट जाएं। लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट जो है वो एकदम रिलैक्स करता है, हार्ट मसल्स। तो कभी भी लेटें तो बाईं करवट लेके ही उठें और बाईं करवट लेके ही लेटना चाहिए। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए पंजे जमीन पर रखें, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन को स्पर्श करती हुई, माथा जमीन को स्पर्श करता हुआ। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को थोड़ी जितना आप मैक्सिमम उठा सकते हैं उतना ही उठाएंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर जमीन से ऊपर की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों की हथेलियां पैरों के पंजे जमीन को स्पर्श करते हुए, माथा जमीन को स्पर्श करता हुआ। श्वास भरते हुए स्टार्ट करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in,
ब्रीद आउट। धीरे से लेफ्ट साइड करवट लें और अपने स्थान पर ही पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने स्थान पे लेट जाएं एकदम कंफर्टेबल होके। इसके बाद हम लोग करेंगे ब्रिज पोज। यहाँ बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। थोड़ा सा अनईजी हो सकता है कुछ लोगों को, बाकी जैसे जिन लोगों को हर्निया है या जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या जो लेडी प्रेग्नेंट है तो वो इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगी, अवॉइड करेंगी। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो लोग भी इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। पैरों के पंजे, एड़ियां जहां तक आप जमीन हिप्स तक अपने नितंब तक ला सकते हैं वहां तक लाएं। दोनों हाथों की हथेलियां से अपनी एड़ियों को स्पर्श करें। हमें क्या करना है, श्वास भरते हुए अपने जो हेड रीजन है उसको तो सिर्फ जमीन से स्पर्श करना है, बाकी हमारा जो चेस्ट है, स्पाइन है, उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से चेस्ट और स्पाइन नीचे की ओर एकदम रिलैक्स। दोनों पैरों के पंजे, एड़ियां जमीन पर, पैर के घुटने मुड़े हुए, हाथों की हथेलियां स्पर्श करती हुई हमारी एंकल्स को स्टार्ट करें। ब्रीद इन। अपने चेस्ट को उठाएं, स्पाइन को पूरा उठाएं। ब्रीद आउट, स्लोली गो डाउन। ब्रीद इन। Breathe out. Breathe in. Try to expand your chest. Breathe out. Relax. अपने दोनों पैरों को फैला लें। एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। दोनों हाथों की हथेलियां खुली हुई और शरीर से थोड़ा दूर रखेंगे। हम लोग करेंगे शवासन का अभ्यास। यहाँ पर सिर से लेके पैर तक अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन हमारी पूरी बॉडी, हमारी एक एक नर्व, एक एक जॉइंट्स, एक एक बोन उसको रिलैक्स कर देता है, कंप्लीट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। शवासन के बाद हम लोग फिर से एनर्जेटिक फील करते हैं, इसीलिए आसनों के बाद इसकी प्रैक्टिस जो है बताई गई है। आप इसे बेड पर या कभी भी कहीं पर लेट कर भी या खड़े खड़े भी इसको कुछ देर के लिए कर सकते हैं। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। किसी प्रकार की कोई हलचल शरीर के अंदर नहीं रखनी है। जिस प्रकार हमारा शरीर मृत अवस्था में रहता है, इसी प्रकार हमें किसी प्रकार की कोई हलचल किए बिना अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी, आपको सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है और जब मैं बोलूं तभी आपको वहां ऊपर बैठना है, उठकर बैठना है। शवासन के लिए तैयार हो जाएं। पूरा ध्यान श्वास पर। एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। श्वास जब तक सामान्य ना हो तब तक आप नाक से श्वास भरें और मुंह से श्वास बाहर निकालें।
अब धीरे से अपना ध्यान, अपनी पूरी चेतना को पैरों के पंजे की तरफ ले जाएं। पैरों की उंगलियां रिलैक्स, पैरों के पंजे रिलैक्स, पैर की एड़ियां रिलैक्स होती हुई, काफ मसल्स रिलैक्स, knee joints, knee nerves, knee muscles relax, thighs relax, waistline relax, hips एकदम रिलैक्स। अब एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे और मुंह से अ की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। हमें अपने मुंह से आ की ध्वनि का लंबा और दीर्घ उच्चारण करना है। गहरी लंबी श्वास भरें। Feel the vibration of akara in your lower region of the body. आकार से उत्पन्न हुए प्रभावों को अपने शरीर के निचले हिस्से में महसूस करें। अब धीरे से अपने ध्यान को पीठ की तरफ ले जाएं। आपकी पीठ के सभी जोड़ रिलैक्स होते हुए, आपकी गर्दन का पिछला भाग रिलैक्स। अपने ध्यान को अपने पेट की तरफ ले जाएं। हमारे एब्डोमेन मसल्स रिलैक्स, इंटेस्टाइन प्रॉपर फंक्शन करती हुई रिलैक्स, किडनी, लिवर, पेनक्रियाज रिलैक्स, हमारा चेस्ट रीजन, लंग्स, हार्ट प्रॉपर फंक्शन करते हुए फिट एंड फाइन है, रिलैक्स। अपने ध्यान को दोनों हाथों की तरफ ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां, उंगलियों के सभी जोड़ रिलैक्स। हाथों की हथेलियां रिलैक्स, कलाइयां, कलाइयों के जोड़ रिलैक्स, कलाइयों का ऊपरी भाग रिलैक्स होता हुआ, एल्बोज रिलैक्स, एल्बोज का ऊपरी भाग रिलैक्स होता हुआ, शोल्डर जॉइंट्स रिलैक्स, गर्दन का आगे का भाग रिलैक्स होता हुआ, वोकल कॉर्ड रिलैक्स। आप एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे और मुंह से ओकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। Feel the vibration of Ukara in your middle region of the body. उकार से उत्पन्न हुए प्रभावों को अपने शरीर के मध्य हिस्से में महसूस करें। अब धीरे से अपने ध्यान को फेस की तरफ ले जाएं। आपकी चेक बोन्स रिलैक्स। हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन, दोनों आंखें रिलैक्स, नाक रिलैक्स, जीभ रिलैक्स, दोनों कान रिलैक्स होते हुए, हमारी स्किन यानी त्वचा रिलैक्स, फॉरहेड मसल्स रिलैक्स होती हुई, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, फेस पे एक प्यारी सी स्माइल। अब एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे और नाक से
ना की ध्वनि निकालेंगे, मतलब मुंह बंद रखना है और नाक से ही ना की ध्वनि का लंबा उच्चारण करना है। गहरी लंबी श्वास भरें। Feel the vibration of Nakara in your head region। नकार से उत्पन्न हुए प्रभावों को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में महसूस करें। अब धीरे से अपने ध्यान को आसपास के वातावरण की तरफ लाएं। आपका पूरा शरीर एकदम सिर से लेके पैर तक रिलैक्स हो चुका है। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियां हिलाएंगे और मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी खोलेंगे। अपने दाहिने हाथ को उठा के दाहिने हाथ की हथेली को पेट के ऊपर रखें। बाएं हाथ को जमीन से ही स्पर्श रहते हुए सिर के ऊपर ले जाएं। दाएं पैर के घुटने को मोड़ के दाएं पैर के पंजे एड़ियां जमीन को स्पर्श करती हुई रखें। बाईं करवट में लेट जाएं। बाईं करवट लें, कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। धीरे से अपने स्थान पर उठ के बैठ जाएंगे। एकदम रिलैक्स। शवासन के बाद काफी फ्रेश फील होता है और उसके बाद अगर प्राणायाम की प्रैक्टिस हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि जो प्राणायाम की प्रैक्टिस होती है और ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हुई हैं अभी, काफी माइंड को एकदम रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं। ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर और मेंटल लेवल पे बहुत ही ज्यादा अच्छा साउंड हो जाता है। साउंड क्वालिटी जो है, साउंड कंजप्शन हमारे ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करता है। अब प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग की और राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग की। तो अपने दाएं जो हाथ है, राइट हैंड है, उसके अंगूठे से राइट साइड की नोस्ट्रल बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से करना क्या है, लेफ्ट नोस्ट्रल से हमें श्वास भरनी है और श्वास बाहर निकालनी है। तो पहले थोड़े धीरे करेंगे, फिर उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। स्टार्ट करें। ब्रीद इन थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रल, ब्रीद आउट थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रल। एक ही नोस्ट्रल से श्वास लेनी है, एक ही नोस्ट्रल से श्वास भरनी है। स्टार्ट करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ी सी स्पीड अब इंक्रीज करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स होते हुए एक बार और करेंगे दीर्घ लंबा गहरा श्वसन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। दाएं हाथ को एकदम रेस्ट पोजीशन में थाइस के ऊपर रख दें। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज करेंगे। लेफ्ट थंब का की हेल्प लेके लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करें। सेम प्रैक्टिस विद द राइट नोस्ट्रल। स्टार्ट करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
breathe out, breathe in, breathe out। एक बार और गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास बाहर निकालें। breathe in, breathe out। रिलैक्स। अपने लेफ्ट हैंड को रेस्ट पोजीशन में थाइस के ऊपर रख दें। फील द वाइब्रेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। अब हम लोगों को ओम का उच्चारण करेंगे 5 टाइम्स। पहले हमें अ का साउंड निकालेंगे, फिर ऊ का, फिर मा का। इस तरह से हम साउंड जो है ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वसन। गहरी लंबी श्वास भरें। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। एक बार और गहरी लंबी श्वास भरते हुए हमें ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। फील द वाइब्रेशन ऑफ ओमकारा। ओमकार से उत्पन्न हुए प्रभावों को अपने शरीर के अंदर महसूस करें। आज के सेशन से हमें जो भी पॉजिटिव एनर्जी मिली है उसे महसूस करें। हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, इसे महसूस करेंगे। हमारे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे शरीर का आलस्य, सारा तनाव, सारी बुराइयां हमसे दूर जा रही हैं, महसूस करें। हमारा शरीर, मन एकदम रिलैक्स्ड है। हमारे शरीर के अंदर के सभी ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं।